इस बीच बड़ी खबर है, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर प्रचंड प्रहार किया गया है और सीबी में पाकिस्तानी सेना के कैंप के ऊपर हमला किया गया। यानी कि एक और हमला पाकिस्तानी सेना के ऊपर हल्के और भारी हथियार से यह हमला किया गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आई है। इस हमले में कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। तो बलूचिस्तान की सीबी में पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया गया। तो लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले जारी हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बलूच लड़ाकों को लेकर बात करें, बीएलए को लेकर बात करें, तो लगातार ये हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। ये बड़ी अपडेट है और कई ऐसे हिस्से हैं बलूचिस्तान के जो पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना यहां से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग चुकी है। और बीएलए और बलूच लड़ाकों के जो हमले यहां पर देखने को मिले हैं आज़ादी को लेकर, उन हमलों के सामने पाकिस्तानी आर्मी टिक नहीं पाई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, एक नया दिन, नया सवेरा और एक नया हमला पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बलूच लड़ाकों के द्वारा। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें कि पाकिस्तान में लगातार हालत खराब हुई है। बलूचिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना पर, फोर्सेस पर हमले जो है वो तेज हुए हैं। बीते 24 घंटों में आप देखें तो ये दूसरा बड़ा हमला है। पहला हमला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में। और अब की अगर बात की जाए, जो भी ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबी एक इलाका पड़ता है बलूचिस्तान का, जहां पर जो ये हमला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये सीबी एक कैंप है फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का। वहां पर सीबी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हैवी और लाइट वेपन्स के साथ देर रात जो है वो हमला किया गया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सेना की कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। लगभग 7 लोग जख्मी हैं, जबकि 2 से 3 लोग जो है वो बताया जा रहा है कि इस हमले में मारे गए हैं। अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लगातार जो हालत है पाकिस्तान की ऐसी बनी हुई है। और अगर आप देखें तो ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इसी तरह से अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें या फिर पिछले कुछ सालों से भी कहें तो गलत नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से जो है इसी तरह से हमलों का सिलसिला पाकिस्तानी सेना पर चल रहा है और हर रोज कोई ना कोई हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को की जाती है। और इसके पीछे की वजह सीधे तौर पर यही है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जो विरोध है, लोगों का अंतर्कलह जो वहां पे चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले आपको बता दूं कि साउथ वजीरिस्तान में जो हमला हुआ है उसमें इत्तेहाद मुजाहिदीन करके एक रिबल ग्रुप है, जिसने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग वहां घायल बताए जा रहे हैं और दूसरा हमला बलूचिस्तान में हुआ है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से हमलों को अगर लेकर बात करें, जहां एक और पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि स्थितियां अंडर कंट्रोल्ड है, लेकिन जो ये तस्वीरें, जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बीएलए के सामने कहीं से कहीं तक नहीं टिक पा रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके की हालत है, जिस तरीके से हर रोज हमले होते हैं, जिस तरीके से नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ता है, उससे ये साफ लगता है कि पाकिस्तानी की स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की सेना के जनरल को 6 महीने में दूसरी प्रमोशन देने की बात की जा रही है। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाने की, चीफ ऑफ आर्म्स आर्मी फोर्सेस जो है वो बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए एक संशोधन हो रहा है, मगर अपने अंदर जो हालत बनी हुई है उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। और कहीं ना कहीं सेना पर जो हमले हुए हैं, कैजुअलिटीज का बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज पिछले कुछ समय में पाकिस्तान को उठानी पड़ी है। उसके बावजूद भी जो है उनकी शाबाश, माफी, आसिफ मुनीर जो है उनको शाबाशियां देने का लगातार सिलसिला चल रहा है। और शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो सेना का एक पपेट बन के रह गई है। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरीके से बीएलए जो है वो लगातार हावी होता नजर आ रहा है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। इस बीच अजय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने